अस्सलामुअलैकुम। हमारी प्रोफाइल सेटिंग्स की सीरीज़ चल रही है, उसी की कंटिन्यूएशन में आज हम ऐड प्रेफरेंसेस की सेटिंग्स को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। 3 लाइंस पर आ जाइए। मेन्यू, मेटा अकाउंट्स सेंटर, ये आप देख सकते हैं। हमने प्रोफाइल्स को डिस्कस कर लिया है। शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल्स, लॉगिंग इन विद अकाउंट्स, इसके हमने शुरू के 3 पार्ट्स देख लिए हैं। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, पर्सनल डिटेल्स, योर इन्फॉर्मेशन एंड परमिशंस। अब हमारी बारी है आज ऐड प्रेफरेंसेस की। इस किस्म के एड्स हमें नज़र आते हैं या हम चाहते हैं कि वो एड्स हमें नज़र आएँ, हम उनको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, आज हम वो देखेंगे। एक है कस्टमाइज एड्स और एक है मैनेज इन्फॉर्मेशन। एड एक्टिविटी, इस एड से जो है इंटरेक्ट किया होगा। इंटरेक्ट से मुराद यहाँ पर यह है कि थोड़ी देर रुक कर मैंने देख लिया या लाइक कर दिया होगा, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी में काउंट होती हैं। एड्स यू सेव्ड, मैंने कभी कोई एड्स सेव किए होंगे। एडवर्टाइज़र्स यू सॉ एड्स फ्रॉम, मैंने कौन कौन से एडवर्टाइज़र्स की पोस्ट या एड्स देखे हैं, ये उनके नाम आ रहे हैं। एड टॉपिक्स, ये भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। चलें, सबसे पहले हम चलते हैं मैनेज इन्फो पे। आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपकी ली जाती है एड्स दिखाने के लिए, वो 3 तरह से होती है। कैटेगरीज यूज टू रीच यू, ये वो कैटेगरी है जो हमने अपनी प्रोफाइल पर इंफॉर्मेशन डाली हुई है, उसकी बेसिस पे हमें एड्स नज़र आए। फॉर एग्जांपल, ये मैंने देखें लिखा हुआ है कि मैं कभी एम्प्लॉयर रही हूँ ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च सेल में, या रिसर्च कोऑर्डिनेटर रही हूँ, या यूनिवर्सिटी ऑफ कराची और सर सैयद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का हिस्सा रही हूँ, या फिर मैं मैरिड हूँ। ठीक है, अब जो भी लोग, जितने भी एडवर्टाइज़र्स होंगे मैरिड वुमेन को अगर टारगेट करेंगे, तो मुझे मेरी इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे वो यहाँ से मुझे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने कोई ऐड दिखाना हो रिसर्च कोऑर्डिनेटर का, चाहे वो हो सकते हैं जॉब्स के हवाले से हो, चाहे वो फर्दर स्टडीज़ के हवाले से हो, और उनकी टारगेटेड ऑडियंस जो कीवर्ड हो वो रिसर्च कोऑर्डिनेटर हो, तो वो मुझे इन बेसिस पे टारगेट किया जा रहा होगा। सेकेंड कैटेगरी है एक्टिविटी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एड पार्टनर्स। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अगर किसी से किसी एप्लीकेशन से, किसी वेबसाइट से कोई चीज़ ख़रीदी है या उसको इंटरेक्ट किया है, तो आप उनके डाटा में ये चीज़ चली जाती है कि मैं पोटेंशियल क्लाइंट हो सकती हूँ। हो सकता है कि मैं दोबारा भी ख़रीदूँ, हो सकता है कि मैंने अभी नहीं ख़रीदा लेकिन बाद में ख़रीद लूँ, तो ये मेरी एक एक्टिविटी या इंटरेक्शन काउंट हो गया। तो इन बेसिस पे भी मुझे टारगेट किया जा सकता है, और इसकी भी हम सेटिंग कर सकते हैं रिव्यू सेटिंग्स में जाकर। ठीक है, मैंने येस किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपको एक्टिविटी या इंटरेक्शन की बेसिस पे टारगेट ना किया जाए, तो आप नो पे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरी कैटेगरी है ऑडियंस बेस्ड एडवर्टाइजिंग। जो इन्फॉर्मेशन या जो एक्टिविटी आपने की है उसकी बेसिस पे आपको टारगेट किया जाए। ठीक है, मैंने शीन, अरेबिक वगैरह को, जिनको भी मैंने जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया होगा या जो भी मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ डाली होगी, उसकी बेसिस पे इन लोगों ने मुझे टारगेट किया है। ठीक है। अच्छा, अब ऑप्शन आता है वेयर यू सी एड्स शोन बाय मेटा। अब आपकी सेम इंफॉर्मेशन जो है कुछ एप्लीकेशंस भी यूज़ करती हैं, लेकिन अगर आप अलाउ करें तो। अदर सेटिंग्स, जैसे आपने देखा होगा आपके किसी फ्रेंड का नाम लिखा हुआ आ रहा होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे नज़र आता है किश्वर लाइक दिस पेज, तो वो किस बेसिस पे ऐसा होता है, या आप इनको इस तरह से इनेबल या डिसेबल कर सकती हैं। सेलेक्ट द अकाउंट, ये देखिए मैंने ओनली मी किया हुआ है। अगर मैं ओनली मी रखती हूँ तब तो मुझे मेरा तो कोई भी इंटरेक्शन नहीं देख सकता। अगर आपने यहाँ पे फ्रेंड्स पे क्लिक किया हुआ है तो आपके तमाम फ्रेंड लिस्ट को पता चलेगा कि आपने कौन पेज को लाइक किया है। ऐड टॉपिक्स, यहाँ पर हम जाकर चूज़ कर सकते हैं कि कौन से एड्स ऐसे हैं, किस किस्म के एड्स ऐसे हैं जो कि हमें कम से कम नज़र आएँ। सी ऑल पे क्लिक करेंगे। व्यू एंड मैनेज टॉपिक्स, सबसे पहले सॉर्ट में हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। फ्रिक्वेंटली शोन, ठीक है, योर रिसेंट इंटरेक्शंस, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अभी जो मुझे एड्स की लिस्ट नज़र आ रही है वो मेरी इंटरेक्शन की बेसिस पे नज़र आ रही है। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसको सी लेस पे भी कर सकती हूँ। ठीक है, ताकि मुझे कम से कम एड्स नज़र आएँ। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है फ़िल्टर का, यहाँ से मैं कैटेगरी चूज़ कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जा रही हूँ आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में। मैंने आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में जिन एड्स या जिन टॉपिक्स पे जो है क्लिक किया था या इंटरेक्ट किया था वो ये लिस्ट है। ठीक है, अब मैं चाहूँ कि यूट्यूब से रिलेटेड जितने भी एड्स हैं वो मुझे कम से कम नज़र आएँ, तो मैं जाऊँगी और सी लेस कर दूँगी। ठीक है, इसी तरह से आप हर कैटेगरी को सर्च करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं या डी सोशल सेलेक्ट कर मीडिया के हैक्स सकते हैं। जानने के लिए प्लेलिस्ट पे क्लिक करें।